कभी वो डिस्टर्ब नहीं करता और नहीं हमें डिस्टर्ब देखना चाहता है। इस बात को समझना आज। तभी तो शुरुआत में हमने अभी पढ़ा और आपने सुना, पुत्र ईश्वर के अनुशासन की अपेक्षा मत करो। यानी ईश्वर हमें डिसिप्लिन में रखना सिखा रहा है, और जब वो दंड देता है तो हमारे भले के लिए होता है। उसके दंड से कभी बुरा मत मानो। यदि हम उदाहरण के लिए पाप करते जाएं और ईश्वर हमें आभास कराए ऐसा मत करो, ईश्वर दंड दे रहा है, किसी रूप में दे रहा है, यदि हम बुरा मानेंगे तो हमसे मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ तो हम पाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईश्वर में सुधारने के लिए कुछ बात करता है, या हमें उसकी आत्मा हमें आह्वान करती है, या हमें रियलाइज कराती है, या सचेत करती है, और उसका फिर हम ईश्वर को कोसने लग जाते हैं कि ईश्वर मेरे जो हो रहा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हम अपने तरफ नहीं देखते, अपने कर्मों की तरफ तो हमें देखना चाहिए ना, हम क्या कर रहे हैं। अनायास ईश्वर को मत कोसो, पहले अपने दिल को झांक के देख लो, अंदर टटोल के देखो दिल को, मैं कहां तक सही हूं। क्योंकि हमारे घर में हमारा बेटा होता, बेटिया होता, हम कभी उसको मारना नहीं चाहते। देखा हो आपने, कभी मारते नहीं है, डांटते फटकारते, कोई चांटा लगा, ये नहीं कि उसकी गर्दन उड़ा दे, उसको हत्या कर दे, नहीं। यदि कोई बच्चा, एक युवा लड़का या युवा लड़की मां बाप का कहना ना माने, घर से बाहर रहे बिना मां बाप की मर्जी के, तो बाप को तो गुस्सा आएगा ही, अब उसे डांटेंगे। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि मां बाप उस बच्चे को मारना चाहते हैं। जब उस बच्चे को मारना चाहती तो मां पेट से उसको मार देती, संसार का वो मुंह नहीं देखने देती, पेट में मार देती, या वो पेट से बाहर आती मर जाता। तो संसार का कोई भी बाप या कोई भी मां बच्चे को कभी नहीं मारना चाहती। उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, अनुशासन में रहेंगे, जिससे कि परिवार का, समुदाय का नाम बना रहे, बदनामी ना हो। क्योंकि हमारा बच्चा है, मां ने उसको जन्म दिया है, पिता उनको पाल से पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, डांटेंगे फटकारेंगे सही रास्ते पर लाने के लिए। उसी तरह से ईश्वर हमसे प्यार करता है, ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है, और ईश्वर हम सबसे ज्यादा हमसे प्रेम रखता है। इसी प्रेम का ही तो नतीजा है कि आज हम संसार में जीवित हैं। हमारे जीवन में पता नहीं कितनी सारी मुसीबतें, दुख, संकट, परेशानियां, बीमारी, अनिष्ट आए थे, लेकिन हम ईश्वर की नजर में सही थे, तो ईश्वर ने हमारा बाल बाका नहीं होने दिया। दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई होंगी, आप सोचे देखो मैं बच गया। यानी जो मेरे जीवन में जो कष्ट आए थे, जो समस्या आई, दुख संकट आए थे, बीमारी आई थी, आई तो जरूर थी, लेकिन उसका मुझे आभास नहीं हुआ। मैं समझता हूं दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। मेरी सारी बातों का कहने का मतलब यह है कि वो हमारा पिता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, हमको प्यार करता है। हम चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी राष्ट्र के हों, किसी भी समुदाय को हों, हम उसके लिए उसके बेटे या बेटियां हैं। बस ईश्वर हमसे यही संबंध रखता है, बेटे या बेटियां, स्त्री और पुरुष। ईश्वर ने तो केवल दो जातियां बनाई, पुरुष जाति और महिला जाति, यानी नर और नारी। ईश्वर ने और कुछ नहीं बनाया, और ईश्वर ने हमको बनाया। जब ईश्वर या ईश्वर की आत्मा हमको अनुशासन में रखने की कोशिश करती है, हम जब गलत रास्ते पे जाते हैं, वो फटकारती है। फटकारती कैसे है? जब हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमें अनेक प्रकार से वो आह्वान कराती है, अनेक बार सचेत करती है, जो कर रहे हो सही नहीं है। समय रहते हम चेत जाते हैं और हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं।
क्योंकि ऐसा कहा गया है, यदि हम रिचुअल से अलग हटकर सच्चे इंसान होके एक अच्छे और सच्चे मनुष्य जाति का परिचय देंगे तो ईश्वर ऐसे भक्तों के साथ हमेशा खड़ा रहता है और उसके जीवन में किसी प्रकार के दुख, संकट, परेशानियां कभी भी आएंगी तो वो छूमंतर हो जाती हैं। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण जरूर हुए होंगे, पास पड़ोस में होंगे, रिश्तेदारी में हुए होंगे, आपके दोस्तों के साथ भी हुए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर के द्वारा कहे हुए शब्दों का यही मतलब है, ईश्वर जिसे प्यार करता उसे दंड भी देता है। जिस तरह से हमारे बच्चे घर में होते हैं, वो गलत रास्ते पे जाते उनको दंड देंगे या उनको हम डांटेंगे, फटकारेंगे, अनुसार रखेंगे। यदि वो अच्छे बच्चे हमारी डांट फटकार से हमारा कहना मान रहे हैं तो उनका जीवन बनता है। और ऐसा कहा गया, धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, जो बच्चा या जो आदमी ईश्वर की फटकार का बुरा नहीं मानता वो लंबी आयु जीता है, यश को प्राप्त करता है। क्योंकि ऐसा ये भी कहा गया है, किसी भी के कैसे भी माता पिता क्यों नहीं हों, उनके लिए वो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, परमेश्वर होते हैं। और जो बच्चा या जो अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करता है, अनुशासन में रहता है, वो धन से भरपूर रहता है, लंबी आयु जीता है और उसके रास्ते में आने वाले अनेक प्रकार के दुख, संकट, परेशानियां, अनिष्ट